प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने % आपके सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं और बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिए दोस्तों और लास्ट में कमेंट कीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है। राजस्थान में बताना है 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है। भीलवाड़ा में, भरतपुर में, बूंदी में या सवाई माधोपुर में। तो राजस्थान में 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में है। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बूंदी को दोस्तों राजस्थान में बावड़ियों का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं। राजस्थान का कानपुर, राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का नालंदा। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा। कोटा, सीकर, नागौर, भीलवाड़ा। तो देखो कोटा क्या कहलाता है, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान की शिक्षा नगरी। नागौर राजस्थान का धातु नगर है और भीलवाड़ा राजस्थान का वस्त्र नगरी है, राजस्थान का मैनचेस्टर है। तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है एक बार फटाफट क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें और फटाफट कमेंट करें दोस्तों, जीण माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। राजस्थान में जीण माता मंदिर है वो कहाँ पर है दोस्तों, दौसा में, सीकर में, अजमेर में या जयपुर में। तो जीण माता मंदिर दोस्तों आपका रेवासा सीकर में। कहाँ पर है, रेवासा सीकर में क्या बना हुआ है, जीण माता मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा, दर्रा अभ्यारण्य है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे, दर्रा अभ्यारण्य है वो राजस्थान के कौन से जिले में है। कोटा, अलवर, भरतपुर या सीकर। तो दर्रा अभ्यारण्य दोस्तों कोटा में, ठीक है ना। बाहर दर्रा या दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है, कोटा जिले में है। अगला पूछा, 2.5 शाखे के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। मतलब ऐसा कि कौन सा दुर्ग जहाँ पर क्या हुआ था, 2.5 शाखे हुए थे दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर या मेहरानगढ़। तो जैसलमेर दुर्ग जिसे कि आप सोनारगढ़ भी कहते हैं, सोनार किला भी कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, 2.5 शाखा हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही है। जैसलमेर का किला त्रिकुट पहाड़ी पर है और सोनारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इसे पीले पत्थरों का शहर भी कहते हैं। मूमल क्या है दोस्तों, लोक नृत्य, लोक नाटक, लोकगीत या फड़। तो मूमल आपका एक लोकगीत है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, तेजाजी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे, मेड़ता सिटी नागौर में, परबतसर नागौर में, देशनोक बीकानेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो परबतसर नागौर में क्या भरता है दोस्तों, तेजाजी का मेला भरता है, ध्यान रखना। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहाँ पर है। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। सारे क्वेश्चन क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट कमेंट करेंगे, अकबर की मस्जिद है। अकबर की मस्जिद कहाँ पर है, कोटा में, अजमेर में, आमेर में या जोधपुर में। तो ध्यान रखना दोस्तों, अकबर की मस्जिद आमेर में है। कहाँ पर है, आमेर जयपुर में। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है। जयनारायण व्यास को, हिरालाल शास्त्री को, मोहनलाल सुखाड़िया को या भैरव सिंह को। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता है वो आपके मोहनलाल सुखाड़िया है। कौन दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है। मतलब राजस्थान में सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है, सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो देखो सबसे अधिक वन उदयपुर में, राजस्थान में अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर में अधिक वन पाए जाते हैं और चूरू में सबसे कम वन पाए जाते हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है कि राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है वो आपका चूरू है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। देखो कर्क रेखा है वो राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। तो देखो यहाँ पर क्या उत्तर आ गया, बांसवाड़ा आ गया। यहाँ से क्या गुजरती है, बिल्कुल आपकी कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा को दोस्तों पार करने वाली नदी कौन सी है। तो कर्क रेखा का दोस्तों 2 बार पार करती है, वो नदी है माई नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं। जल महलों की नगरी दोस्तों, झालरापाटन घंटियों का शहर है। झालरापाटन क्या है, घंटियों का शहर। डींग, बयाना, मंचकुंड। तो जल महलों की नगरी है वो है बिल्कुल आपकी डींग। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कच्ची घोड़ी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है।
मतलब कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ करते हैं? हाड़ौती में, शेखावटी में, मेवाड़ में या मारवाड़ में। तो कच्ची घोड़ी नृत्य दोस्तों है ये शेखावटी का है। कहाँ का नृत्य है? शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। आगे बढ़ने से पहले डी के विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है कि बीएसटीसी का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। नए सिलेबस के अनुसार है विद्यार्थियों। इसमें जो क्लास लगेगी वो फेस टू फेस क्लास है, ठीक है ना। मोबाइल से क्लास नहीं आएगी, फेस टू फेस स्टूडियो से लाइव क्लासें आएगी, जिससे आप सर को देख पाओगे, अच्छी तरीके से पूरा प्रश्न समझ पाओगे। इस दोस्तों कोर्स की खास बात है कि सभी विषयों का समावेश किया गया है। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट होगा। पिछले 15 वर्षों को पेपर है वो आपको टेस्ट के रूप में फ्री मिलने वाले इस कोर्स के साथ में, ठीक है दोस्तों। पूरा कोर्स जो हैंडलिंग कर रहे हैं वो दिनेश सर के नेतृत्व में हो रहा है। इनकी बहुत बढ़िया फैकल्टी है, दिनेश सर भी इस कोर्स में पढ़ाते हैं। तो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें विद्यार्थियों। अगर आपके मोबाइल में फ़ोन पे नहीं है, कोई भी समस्या है, किसी और से फ़ोन पे करवाना है, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, आपकी हेल्प कर दी जाएगी विद्यार्थियों। अभी ऑफर चल रहा है, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी, तो आप थोड़ा ध्यान देवे और कोर्स परचेज कर लेवे, ठीक है विद्यार्थियों। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, आराम से बिल्कुल देखकर आप परचेज कर लेवे, फिर आप बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। अब देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ पर, बताओ भाई, राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो कहाँ पर, फटाफट कमेंट करेंगे। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम आ चुका है। बूंदी, अजमेर, बीकानेर या उदयपुर। तो राजस्थान का अभिलेखागार है वो है बीकानेर में, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास में रूठी रानी कौन है विद्यार्थियों? रूपा दे, उमा दे, हंसाबाई, जीजाबाई। तो रूठी रानी थी दोस्तों मालदेव की पत्नी उमा दे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, पाबू जी को किसका अवतार मानते हैं? राम का, कृष्ण का, अर्जुन का या लक्ष्मण का? तो पाबू जी लक्ष्मण का अवतार है। पाबू जी को क्या माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराडू मंदिर, देलवाड़ा, सोमदेव या भंडदेवरा। तो राजस्थान का खजुराहो है वो है किराडू मंदिर को दोस्तों कहता है। किराडू मंदिर आपका बाड़मेर में है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। अगर क्षेत्रफल से हिसाब से बात करें या पानी के भराव क्षमता के हिसाब से बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, माई बजाज सागर बांध या मेजा बांध। तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, केसरबाग अभ्यारण्य कहाँ पर है? कौन सा अभ्यारण्य विद्यार्थियों? केसरबाग अभ्यारण्य। भरतपुर, धौलपुर, करौली या सवाई माधोपुर। तो केसरबाग आपका धौलपुर में है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगर आप राजस्थान जीके में दोस्तों 50 में से 50 क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो आरपी स्टडी के साथ में जुड़ जाओ। आप आरपी स्टडी को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और अगर आप 600 में से 550 नंबर लाना चाहते हो ना, 550 प्लस, देखो मैंने बता चुका आपको, जिस बच्चे के 500 प्लस नंबर आएंगे उसी का इस बार सिलेक्शन होगा। तो ऐसे बुक से तो आएंगे नहीं इतने नंबर। अगर कोर्स लेके व्यवस्थित पढ़ोगे, वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा बेटर, ठीक है। तो कोर्स जरूर ले ताकि आपका एक साल बर्बाद न हो। उत्तरायण का प्रथम युद्ध कब था विद्यार्थी? वो बता 1191 में। कब था? 1191 में हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी दोस्तों? मुगलों और मेवाड़ के बीच में संधि कब हुई थी? किस शासक के समय हुई थी दोस्तों? महाराणा प्रताप। तो आपको बताइए ना, महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों से संधि नहीं की थी। अमर सिंह, राज सिंह, जगत सिंह। तो अमर सिंह दोस्तों महाराणा प्रताप के पुत्र थे। इन्होंने क्या कर दिया था? मुगलों के साथ में समझौता कर दिया था। अगला प्रश्न पूछा है, घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी या कर्नल जेम्स टॉड। तो बिल्कुल राजस्थान के इतिहास का पिता या घोड़े वाला बाबा है वो है आपका कर्नल टॉड। अगला प्रश्न आपसे पूछा, विजय स्तंभ कहाँ पर है? विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? अजमेर में, भरतपुर में, चित्तौड़ में या भीलवाड़ा में। तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वरानगरी किस जिले का प्राचीन नाम है? वरानगरी किसका प्राचीन नाम है? बारा, बूंदी, दौसा या चूरू। तो वरानगरी है वो आपका बारा जिले का प्राचीन नाम है, ठीक है ना। बारा को पहले क्या बोलते थे? वरानगरी कहते थे। अगला प्रश्न है, रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है? रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। भीलवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है वो होता है कहाँ से दोस्तों? उदयपुर से सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, कायलाना झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो कायलाना झील आपकी जोधपुर जिले में। ऑप्शन में मिस प्रिंट है, ध्यान रखना दोस्तों। कायलाना कहाँ पर है? जोधपुर जिले में कायलाना झील है।
अगला पूछा राती घाटी दुर्ग किसे कहा जाता है। राती घाटी दुर्ग है वो दोस्तों किसे कहते हैं, फटाफट कमेंट कर देंगे साथियों। बिल्कुल, जिसे अपन जूनागढ़ भी कहते हैं, तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, इसे क्या कहते हैं, राती घाटी दुर्ग भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, भरतपुर। पन्ने की सबसे बड़ी मंडी है वो आपकी जयपुर में है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट क्लास को एक बार सभी साथी लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ में टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी है उसको भी ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पर आपको नोट्स है, क्यूज है वो मिल सके। देखिए, झीलों की नगरी किससे कहते हैं, बूंदी, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो BSTC की गोल्डन टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर दी गई है। बिल्कुल, इसमें कुल आपको 21 टेस्ट मिलने वाले हैं। 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट है, प्रत्येक टेस्ट में 200 प्रश्न है और व्याख्या सहित आपको मिलेंगे। रामबाण जड़ी बूटी रहेगी। आप एग्जाम से पहले इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेस करें, ताकि आप खुद का मूल्यांकन कर सको किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और इस टेस्ट सीरीज से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन कॉपी हो जाएंगे, देख लेना वाले। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है, ये इसकी प्राइस अभी ऑफर चल रहा है, तो डाउनलोड दोस्तों आरपी स्टडी ऐप। चलिए, और कमेंट करना ये क्लास कैसे लगी। क्लास को लाइक और शेयर करें। डेली शाम को 9 बजे लाइव क्लास आती है दोस्तों, तो शाम वाली क्लास भी आपको ज्वाइन करनी है। जय हिंद, जय भारत।